नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक अनोखी जानकारी, जिसमें कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अर्थ को मिला एक नया मून। जी हाँ दोस्तों, धरती को मिला एक दूसरा चाँद। 2 महीने लगातार लगाएगा चक्कर और जानिए कैसे दिखेगा मिनी मून। दोस्तों, धरती का नया मिनी मून केवल 10 मीटर यानी लगभग 35 फीट व्यास वाला है। यह एस्टेरॉयड धरती के चारों ओर 53 दिनों तक रहेगा। अपने असली वाले चंद्रमा से कितना अलग होगा यह मिनी मून, आइए जानते हैं दोस्तों। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के आसमान में हमें नज़र आने वाले हैं सबसे अनोखी चीज़ें हैं। हमारे दिन और रात, पर्व और त्यौहार इन पर आधारित होते हैं। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसीलिए विज्ञान की भाषा में उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। विज्ञान कहता है कि जब किसी ग्रह की कोई वस्तु उसकी परिक्रमा करती है तो उसे उपग्रह माना जाता है। पृथ्वी के पास जल्द ही हमें 2 चंद्रमा घूमते दिखाई देंगे। दोस्तों, 29 सितंबर से 25 नवंबर तक रहेगा पृथ्वी के आसपास। जी हाँ, पृथ्वी के चंद्रमा को जल्द ही एक नया साथी मिलने वाला है। यह मिनी मून लगभग 2 महीने तक पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। दरअसल ऐसा एक दुर्लभ खगोलीय घटना से संभव हुआ है, जिसके तहत एक छोटा एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह धरती के गुरुत्वाकर्षण में फंसकर 29 सितंबर से 25 नवंबर तक हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। 25 नवंबर 2024 के बाद यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा और फिर से सूर्य की परिक्रमा करने लगेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम है 2024 PT5 है और इसे नासा के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने खोजा है। दोस्तों, घोड़े की नाल के आकार में करेगा पृथ्वी की परिक्रमा। 2 महीने के लिए धरती का मिनी मून बना इस एस्टेरॉयड का नाम 2024 PT5 है और इसे 7 अगस्त को खोजा गया था। इसका व्यास यानी कि डायमीटर लगभग 10 मीटर है और 29 सितंबर से 25 सितंबर तक चांद की तरह पृथ्वी के चक्कर लगाएगा। इसीलिए इसे मिनी मून नाम दिया गया है दोस्तों। और स्पीड बहुत कम होने की वजह से आने वाले 2 महीने में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी का एक चक्कर भी पूरा नहीं कर पाएगा और घोड़े की नाल के आकार में पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद यह वापस अपनी ऑर्बिट में चला जाएगा। आपको मालूम है कि चंद्रमा हमारी धरती का एक चक्कर लगाने में 30 दिन का समय लेता है दोस्तों। छोटा और धुंधला होने से देखना मुश्किल है। सूर्य के चक्कर लगाते हुए यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास पहुंच चुका है और इस वजह से यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से खींचकर पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा है। 25 नवंबर के बाद इस पर गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाएगा और तब यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर हो जाएगा और वापस सूरज की ऑर्बिट में लौट जाएगा। इससे पहले साल 1981 और 2022 में भी पृथ्वी को 2022 NX1 नाम का एक मिनी मून मिला था, जिसने धरती के चारों ओर अधूरा चक्कर लगाया था और अब इसके 2051 में दोबारा लौटने की संभावना है। दोस्तों, 2024 PT5 इतना धुंधला होगा कि इसे नंगी आंखों से तो क्या, सामान्य खगोलीय दूरबीनों से भी नहीं देखा जा सकेगा। इसे सिर्फ 22 मैग्नीट्यूड वाले एडवांस ऑब्जर्वेटरी से देखा जा सकेगा। दोस्तों, ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था। और एक क्षुद्र ग्रह लगभग 1 वर्ष तक पृथ्वी की कक्षा में रहा और दूसरा भी 2022 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिर से आया था। तो पहले कई वर्षों तक पृथ्वी की कक्षा में था। ये एक बड़ी घटना के कुछ उदाहरण हैं कि कैसे पृथ्वी कभी कभी पास के छोटे क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींचती है। दिलचस्प बात यह है कि क्षुद्र ग्रह अर्जुन क्षुद्र ग्रह समूह से उत्पन्न हुआ है और जो हमारे सौरमंडल में एक अद्वितीय समूह है। सन 1991 में खगोल शास्त्री रॉबर्ट एच मैकनॉट ने इसे यह नाम दिया था। हिंदू महाकाव्य महाभारत के वीर पात्र अर्जुन ने ही रॉबर्ट मैकनॉट को समूह नाम देने के लिए प्रेरित किया था।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ने बाद में आधिकारिक तौर पर नाम को मान्यता दी और महाभारत में अर्जुन धनुष और बाण के साथ अपने अनुकरणीय कौशल के लिए जाने जाते थे। तो दोस्तों बस इन्हीं सब जानकारी के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे मैं विराम दूंगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगी होंगी, पसंद आया होगा। तो दोस्तों बस देखना यह बाकी है कि आखिर अर्थ मिनी मून के टाइम में क्या होता है। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।